ठीक है, देखिए नेट चला गया है, तो हम जो है रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड करा दे रहे हैं, आपको यूट्यूब पे डाल देंगे। ठीक है, देखिए बोला गया है, हमें नहीं पता कहाँ से नेट खत्म हुआ, ठीक है, हम यहीं शुरुआत कर लेते हैं। बोला कि समबाहु त्रिभुज के भीतरी किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाई 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर है। तो हम कह रहे हैं कि किसी समबाहु त्रिभुज की अगर हम बात करें, ठीक है, तो आपको पता है कि भुजाएँ सभी क्या होती हैं? बराबर होती हैं। भुजाएँ सभी क्या होंगी? बराबर। जैसे ये है, तो ये भी ये होगा, ये भी ये होगा और ठीक है? कोई भी आप बिंदु ले लें, ठीक है ना? कहीं भी आप कोई भी इसके अंदर कोई बिंदु लें, उससे भुजा पे क्या करें? लंब डालें, ठीक है ना? तीनों भुजाओं पर लंब डाल दें। जैसे कहते हैं कि ये आपका पहला लंब आपका परपेंडिकुलर नंबर 1 है आपका। ये आपका परपेंडिकुलर जो है दूसरा है, तीसरा लंब और ये आपका तीसरा तीसरी है। तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि P1 प्लस P2 प्लस P3 बराबर होता है कर्ण में 3/2 गुणे भुजा होता है, ठीक है ना? इसी पे हल करना है। तो आप कह सकते हैं कि पहला कितना आपका 5 है, दूसरा कितना आपका 7 है, तीसरा आपका 9 है, लंब कितने हैं तीनों? ये हैं। ये दिखेगा कर्ण में 3/2 और ये भुजा दिखेगा। ये पूछा गया त्रिभुज की भुजा क्या है? देखेंगे 7, 5, 12, 9 कितना दिखेगा? 21 बराबर कर्ण में 3/2 गुणे भुजा। कर्ण में 3 से काटेंगे तो 7 गुणे 3 कटेगा यानी कर्ण में 3 7, ठीक है ना? कर्ण में 3 बराबर दिखेगा 1/2, 2 के तिरे गुणा करेंगे तो भुजा दिखेगा आपका 7 दूना 14 कर्ण में 3। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में आ जाएगा सारा कुछ। ये हो जाएगा 14 कर्ण में 3 आपका। ठीक है, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी भी बिंदु से तीनों भुजाओं पर अगर हम लंब डालेंगे तो ये शर्त आपकी होती है, जिसको आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल करते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि किसी वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल π/9 है, वर्ग मीटर यानी मीटर स्क्वायर है, तो इसकी त्रिज्या का मान क्या होगा? किसी वृत्त के चतुर्थांश की बात कर रहा है, ठीक है ना? ध्यान रखेंगे, जैसे ये वृत्त है आपका, तो इसका चतुर्थांश यानी 4 भागों में बाँट देंगे, ठीक है ना? तो किसी एक का एरिया बोला गया है, तो टोटल कितना होता है? πr², तो उसका चतुर्थांश यानी चौथा हिस्सा क्या दिखेगा बताइए? πr² बटे क्या दिखेगा? 4, ये तो चतुर्थांश होगा ना चौथा हिस्सा। और ये कह रहा है कि है कितना? π/9 है। पाई से पाई काट दें, ये दिखेगा r², रेडियस का स्क्वायर देखें 4/9, 4/9 आपका। तो r क्या दिखेगा आपको? 2/3 दिखेगा। क्या दिख जाएगा? 2/3। तो कौन सा विकल्प दिखेगा? चौथा वाला विकल्प। ठीक है, काफी छोटा सवाल है। वृत्त का कितना होता है आपका टोटल? πr², उसी का चौथा हिस्सा यानी केवल इसका एरिया बताना था। तो वृत्त का चौथा हिस्सा है, तो एरिया भी चौथा ही हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला सवाल करते हैं हम लोग। काफी छोटा सवाल था। कह रहे कि एक बेईमान दुकानदार लागत मूल्य पर 12.5% की हानि पर सामान बेचता है, ठीक है? वो कह रहा है कि हम कितने परसेंट की हानि पर सामान बेच रहे हैं? 12.5%, ठीक है? यानी 12.5% का मतलब कितना होता है? 1/8 होता है, यानी 8 का सामान है। देखिए बेईमान दुकानदार का जब भी सवाल है तो सीधा सीपी से क्या करिए? एसपी का रेशियो लीजिए, ठीक है ना? यानी देखिए कि उसकी लागत क्या होने वाली है किसी शर्त में और वो कितने क्या बेचने की कोशिश कर रहा है। कह रहा है कि उसको हानि पर बेचने के लिए कह रहा है, एक बेईमान दुकानदार जो कह रहा है कि लागत मूल्य पर हानि कमा रहा है कितना? 12.5% का, यानी 12.5% कितना होता है? 1/8, यानी 8 पे 1 की हानि के लिए कह रहा है। तो कितना हो जाएगा आपका? 7 में बेच रहा है। कह रहा है कि हमारी लागत 8 की है लेकिन बेच कितने में रहे हैं? 7 में। लेकिन कह रहा है कि 36 ग्राम की बजाय कितना वज़न देता है वो? 28 ग्राम। कोई दुकानदार बोले कि हमको 36 ग्राम दे दो, तो दुकानदार पैसा कितने का देगा? 36 ग्राम का। लेकिन वो वास्तव में तौल के कितना दे रहा है? 28 ग्राम। ये इसकी लागत और जितने में पैसा लिया वो विक्रय मूल्य और जितना उसकी लागत है यानी जितना तौल के देगा वही लागत हो जाएगी। इसी को हल करेंगे। 4 से काट दें 2 बार में, 4 से कितनी बार में? 9 बार में। तो कुछ कटेगा नहीं आपका। 28 गुना कितना हो जाएगा? 56, 7 नमा 63, ठीक है? तो 56 का सामान जो है अंततः उसने कितने में बेच दिया?
63 में, तो प्रॉफिट देखेंगे 4 3 7 का दिखेगा, कितने का? 7 का, ठीक है ना? तो निकालेंगे प्रॉफिट परसेंटेज, 7 का प्रॉफिट है कितने पे? सीपी यानी 56 पे गुणे 100 कर देंगे। इसी को देखेंगे 7 से 8 बार में, फिर भाग करेंगे, यानी आपको पता है कि ऊपर 1 नीचे 8, आपको पता है कि 1/8 जो है परसेंटेज में कितना होता है? 12.5%। अभी तो ऊपर हल करके आए हम लोग 12.5%। चाहे तो 100 में किससे भाग करिए? 8 से, तो 12.5% का लाभ यानी गेन बोला है, क्या होता है? लाभ, ठीक है ना? लॉस का मतलब हानि, गेन का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट आपका, ठीक है? तो जब भी आपका बेईमान दुकानदार का सवाल है, तो आप देखिए कि उसकी लागत क्या हो रही है और कितने में बेचने की कोशिश कर रहा है वो, तो आपका आसानी से हो जाएगा। अगला सवाल करेंगे हम लोग, कह रहे हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल 6760 है, तो इनका एचसीएफ 13 है, और इनका कह रहे हैं कि एचसीएफ कितना है? 13 है। ऐसे कितने जोड़े बन सकते हैं? तो आपको पता है कि अगर एचसीएफ 13 है, तो दो संख्या यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या हम लोग कैसे बनाते हैं? एक बनेगी 13a, दूसरी क्या बनेगी? 13b, ठीक है ना? एक संख्या क्या बनी? 13a, दूसरी बनेगी 13b, ठीक है? और आपको पता है कि जहाँ a और b क्या होते हैं? सहअभाज्य होते हैं, और सहअभाज्य का मतलब क्या है? कि जिन संख्याओं का मौसा 1 हो जाए, एचसीएफ क्या हो जाए? 1, वो संख्याएं कैसी होती हैं? सहभाज्य होती हैं। तो दोनों संख्याओं को गुणा करने पे कह रहा है कि आना कितना चाहिए? 67 60 आपका। इसी को हल करेंगे, 13 से काटिए, 13 पाँचे 65, 13 दूना 26, 13 से काट दें 40। यानी सवाल में कह रहा है कि ए गुणे बी का मान कितना है? 40 है। शर्त ये है कि ए और बी क्या होने चाहिए? सहभाज्य होने चाहिए, ठीक है? यानी जिनका मौसा 1 हो जाए, और गुणा करने पे 40। तो एक तो पेयर बनेगा आपका 1 गुणे क्या? 40, ठीक है ना? दोनों के दोनों क्या दिखेंगे? प्राइम दिखेंगे, को प्राइम, क्योंकि मासा क्या है? 1 दिख गया। अब देखिए 2 गुणे 20 नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है ना? 2 गुणे 20 नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इसका मासा क्या दिख जाएगा? 2 दिख जाएगा ना, ये आपस में को प्राइम है नहीं ये। अब देखिए कौन सा दिखेगा? 3 नहीं होगा, 4 दिख जाएगा। 4 गुणे 10 ये भी 40 होता है, लेकिन ये भी पेयर नहीं काउंट करेंगे, क्यों? क्योंकि 4 और 10 का मौसा जो है 1 नहीं होता है, क्या दिख जाएगा? 2। अब देखिए 40 किससे होता है? 5 गुणे 8, 5 गुणे 8 40। क्या ये दोनों सहभाज्य हैं? बिल्कुल है, क्योंकि इनका मौसा क्या है? 1 है, तो ये पेयर। एक यहाँ पे पेयर दिखा, एक यहाँ, ठीक है ना? तो देखेंगे 2 पेयर केवल। ऐसे कितने जोड़े संभव हैं? केवल 2। अगला सवाल करेंगे हम लोग, कह रहा है कि ए कामा बी और सी ने 2:3:5 के अनुपात में अपनी पूंजी निवेश की। अब कह रहे हैं कि उन्होंने जितने महीनों के लिए निवेश किया था, उनका अनुपात क्रमशः क्या है? 4:2:3 है। यदि ए और बी के लाभ हिस्से के बीच का अंतर कितना है? 1,86,000। कह रहे हैं कि ए और बी के जो लाभ का हिस्सा है, उसमें अंतर कितना है? 1,86,000 है। तो सी के लाभ का हिस्सा रुपए में बताइए। तो आपको पता है कि लाभ हम लोग बाँटते हैं, पिछले कई क्लासेस में आपको बताया गया इसके सवाल, कि लाभ हम लोग जो बाँटते हैं साझेदारी के सवालों में, वो कैसे बाँटते हैं? कुल निवेश के अनुपात में। और कुल निवेश कैसे नहीं निकालते हम लोग? पूंजी गुणे समय से, ठीक है? तो हम लाभ या लाभ का अनुपात निकाल लेते हैं, या कुल निवेश का अनुपात कैसे निकालते हैं? पूंजी गुणे समय से। तो कह रहे हैं कि इनकी पूंजी का अनुपात कह रहा है कि ए के लिए कितना है बताइए, बी के लिए कितना है, सी के लिए। कह रहा है कि ए कितना लगाता है? 2, तो बी कितना लगाता है? 3, तो सी कितना लगाता है आपका? 5, ठीक है ना? ये पूंजी है। और समय की गुणा करेंगे। इनके समय का अनुपात बोला है, कह रहे हैं कि ये कितने महीनों के लिए? 4 महीनों के लिए। तो बी लगाता है 2 महीनों के लिए, तो सी लगाता है 3 महीनों के लिए। तो निकालेंगे टोटल लाभ 8:6:15 का, ठीक है? दिख गया आपको क्या? सही है, 8:6:15 का अनुपात दिख गया। तो हल करेंगे, कह रहा है कि ए और बी, बोला ना ए और बी के लाभ का 2 अंतर है, कितना है? 2 है। जबकि सवाल में कह रहा है कि 1,86,000 रुपया है अंतर। काटेंगे 2 से तो दिखेगा 1 का मान 9, 3 ट्रिपल 0,
93,000 रुपया। कह रहे कि सी का लाभ क्या है, सी का लाभ निकालेंगे, सी का लाभ है कितना आपका 15 यूनिट है। और एक कमान सवाल में कितना है 93,000 रुपए है। हल करेंगे 15 तिया 45, आखिरी में 3 जीरो आने वाले हैं, 4 बच गया, 15 नमा 135 और 4 कितना हो जाएगा 13,95,000 दिखेगा आपको। ठीक है, सी का जो है प्रॉफिट है कितना दिखने वाला आपको 13,000। ठीक है, 13,95,000 आपका। ठीक है, अगला सवाल करते हैं हम लोग, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं, कह रहे हैं कि दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। ठीक है, यानी टोटल जो भी कैंडिडेट, ठीक है, टोटल जो भी वोटर हैं उसमें से 10% वोटर क्या कर रहे हैं, अपना मत का प्रयोग ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, मत नहीं डाल रहे हैं। और कह रहे हैं कि जितना लोग डाल रहे हैं उसमें से 5% मत क्या हो गया, अवैध हो गया। कितना 5% मत जो है अवैध हो गया। सफल उम्मीदवार को वैध मतों का कितना मिलता है 55%। ये बताइए, सफल उम्मीदवार को वैध मतों का अगर 55 मिलता है तो हारने वाला कितना बाकी पाया होगा ना 45%। ठीक है, अब कह रहे हैं और वह 1710 मतों से चुनाव जीत गया। गणना करें कि कुल कितने मतदाता नामांकित हैं। ठीक है, हल करते हैं। कुल कितने मान लें हम, एक्स वाई जो भी आपको मानना है। ठीक है, कुल कितना मान लें हम एक्स, कुल मतदाता जो भी आपको 100 मानना 100 मान लीजिए। ठीक है, तो सवाल में कह रहा है कि एक्स का कितने परसेंट लोगों ने मत नहीं डाला, कुल मतदाता का 10%। तो डाले कितना 90%, यानी 90/100 यानी 9/10 कह सकते हैं, क्योंकि एक एक जीरो कट जाएगा आपका। अब कह रहे हैं कि इन्होंने मत नहीं डाला और डाले गए मतों का कितना परसेंट खराब हो गया, अवैध हो गया, बताइए 5%। यानी कितना सही था 95%, यानी 95/100 काटेंगे तो कितना आ जाएगा 19/20 आपका। ठीक है ना, यहाँ तक क्या है ये कुल मतों की संख्या, यहाँ तक क्या है ये बताइए डाले गए मतों की संख्या, और यहाँ तक क्या है ये वैध मतों की संख्या। अब इसी वैध मतों में से एक कैंडिडेट कितना पा रहा है 55 पा रहा है, तो दूसरा कितना पाएगा 45 पाएगा। जीत कौन जाएगा ज्यादा वाला, कितने मतों के अंतर से 55 और 45 का अंतर क्या दिखेगा 10%, यानी 10/100। और जीता कितने से है 1710। ठीक है, काटेंगे एक एक जीरो यहाँ से, 19 नमा कितना होता है 171, कितनी बार में कट गया 10 बार में। तो x का मान दिखेगा 10 गुणे 20 गुणे यहाँ से कितना 10 गुणे 10। ठीक है ना, केवल एक जीरो हमने काटा यहाँ से। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, एक जीरो यहाँ रह गया। तो 3 जीरो 1 4 जीरो, ये हो जाएगा कितने जीरो 4 जीरो, 20,000 रुपये आपका पहला विकल्प दिखेगा। कुल मतदाताओं की संख्या जो है कितनी है 20,000 है। फिर से बता दे रहे हैं, हमने कुल मतदाताओं की संख्या मान ली थी x। सवाल में कह रहे हैं कि कुल मतदाताओं में से 10% लोग जो है अपना वोट नहीं डाल रहे हैं। ठीक है, तो कितने परसेंट डालेंगे 90%, यानी 9/10 हो जाएगा। ये डाले गए मतों की संख्या यहाँ से यहाँ तक। अब इसमें से 5% मत जो है अवैध हो गए, खराब हो गए। तो सही कितने हैं, वैध कितने हैं 95%, यानी 95% होता है 19/20 आपका। अब ये वैध मतों की संख्या यहाँ से यहाँ तक है। इसमें से एक कैंडिडेट कितना पाता है 55, तो दूसरा बाकी पाएगा ना, केवल 2 ही कैंडिडेट है इसमें, कितना बोला है 2 है। तो एक जो है वैध मतों का 55 पाता है, दूसरा कितना पाएगा 45। तो कितने परसेंटेज जीता आपका 10% से, यानी 10/100। और ये जीत का मतों की संख्या है, बराबर करके निकाल लेंगे। अगला सवाल लिखेंगे, अरे कोई ग्राहक 10,000 रुपए के अंकित मूल्य वाली वस्तु को खरीदना चाहता था। दुकानदार 2 प्रकार की छूट मूल्य वाली एक वस्तु को खरीदना चाहता था। दुकानदार 2 प्रकार की छूट देता है। पहला कह रहा है कि 25% की एकल छूट, फिर कह रहा है कि या 14% या 12% की 2 क्रमागत छूट। ग्राहकों के लिए कौन सी छूट इसमें से बेहतर है बतानी और कितने रुपए में है। ठीक है, ये कह रहा है कि दूसरा वाला, ये कह रहा है कि पहला वाला, ये कह रहा है कि दूसरा वाला, और ये कह रहा है कि पहला वाला। ठीक है, तो निकालते हैं। पहली छूट है कितने की
25% की। इसको निकालते हैं दूसरी छूट कितनी है। पहली छूट आपको पता है कितनी है आपकी, 25% की। दूसरी कुल छूट बताते हैं, कितना है, 14 प्लस 12 माइनस हो जाएगा 14 गुणे 12/100। इक्विवेलेंट डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, जब दो हो तो x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बटे में 100 कर देते हैं। ये दिखेगा कितना, 26 माइनस 12×4 = 48, 12 कम 12 4 16, दशमलव कितने स्थान पे, एक स्थान पे, आपका 2 स्थान पे। देखिए ये दिखेगा 24.32%। ठीक है, तो पहली छूट कितने की है, 25% की। और दूसरी आपकी जो दो क्रमागत छूट है कितने की है आपकी, 24.32%। इसका मतलब फायदा कहाँ होगा, इसमें होगा ना। और कितने का होगा आप देख लेते हैं, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0.68 का। ठीक है ना, कितना आ जाएगा, 0.68 का। तो निकालेंगे, बेहतर कौन है, पहले तो बेहतर कौन है, पहली छूट। और रुपए में कितना है निकालेंगे, रुपए में कितना है, 10,000 का कितना, 0.68% यानी बटे में क्या आ जाएगा, 100। 2 जीरो से गुणा करें कितना आ जाएगा, 68 रुपये आपका। कितना हो जाएगा, 68 रुपये आपका। पहली छूट कितने की है, 25% की है। ये दूसरी जो दो छूट है आपकी क्रमागत, ये कितने के बराबर आएगी, 24.32% के बराबर है। तो आप कह सकते हैं कि फायदा किसमें है, ग्राहक के लिए बोला है ना। ग्राहक को जहां ज्यादा छूट मिलेगी वहां फायदा होगा, कम कीमत देनी पड़ेगी। तो यहाँ देखिए छूट ज्यादा है, इससे कितना ज्यादा है, 0.68%। तो रुपए में निकालेंगे तो कौन सा होगा, बेहतर होगा पहली छूट। और कितने रुपए, 68 रुपए, आपका सेकेंड वाला आंसर होगा आपका। अगला सवाल करेंगे हम लोग, कह रहे कि 19, 28, 55 और 91 में से जब x प्रत्येक में से कितना घटा दे x, तो प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो जाती हैं। x प्लस 9 और x स्क्वायर का मध्य अनुपात क्या है? तो सबसे पहले x निकालना है। तो इस तरीके का सवाल पहले सेट में हुआ है आप लोगों का, 19, 28, 55, 91। ठीक है ना, कह रहे कि प्रत्येक में हम कुछ जोड़ दें x, तो संख्याएं समानुपात में होती है, यानी इन दोनों संख्याओं का जो अनुपात है वही अनुपात इसमें दिखना चाहिए, दोनों में आखिरी के। ठीक है, तो आपको इसको हल करने का तरीका बताया गया कि इसमें अंतर देखते हैं, कितने का है बताइए, 9 का। यहाँ पे अंतर कितने का है आपका, निकालेंगे, 11 से 5 जाएगा कितना जगह 6, 36 का। ठीक है ना, हम जो है, जो सेट आपका पहला और दूसरा है, इन सेट का अंतर लेंगे, तो यहाँ देखिए कितना आपका 9 का, और यहाँ कितना देखेगा 36 का। ठीक है, अब देखेंगे कि इनका अंतर कितना है बताइए, 27 का दिखा। तो इसका मान निकालते हैं कैसे हैं, ठीक है ना, 9 और 36 का अंतर करेंगे। अब इनका मान जो है यहाँ लिखते हैं, इस दूसरे वाले की गुणा करते हैं पहले सेट के पहले नंबर से, यानी कितना दिखेगा, 36 गुणे 9। और यहाँ लिखते हैं तो पहले डिफरेंस का दूसरे सेट के पहले नंबर से, यानी 9 गुणे क्या दिखेगा, 55। और अंतर कर लेते हैं, 9 छके 54, 5 बच गया, 9 गुणे 3 27 और 5 कितना हो जाएगा, 32। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 9 पाँचे 45, 45 और 4 कितना हो जाएगा, 49। 395 घटा लेंगे, एक दिखेगा, 7 दिखेगा, 171, ये दिखेगा 27। ठीक है, 9 से काट दें 3 बार में, 9 से काट दें 19 बार में, यानी एक का मान सवाल में क्या दिखा आपको, 19/3। कहीं गलती की क्या हमने, 9 से काट दें। ठीक है, अंतर लिया हमने, यहाँ दिखा 9 और यहाँ कितना दिखा आपको, ये दिखा 55, 9, 19, 28, 55, 91, 19, 28, 55, 91। यहाँ दिखेगा 9, यहाँ अंतर दिखेगा 36, 6, 5, 11, 5, 3, 8, 1, 9। ठीक है, ये भी सही है, 9 5 9 चौके 36, 9 3 27, ये भी आपका सही है। ठीक है, तो अंतर देखेंगे, 19 गुणे 36, 19, अच्छा ये 9 लिखा हमने केवल, ठीक है, यहाँ गलती कर दी हमने,
यहाँ तो केवल 9 से गुणा किया हमने। यहाँ कितना था 27, यहाँ होना चाहिए था 36 गुणे 19, 19 गुणे 36 डिफरेंस होना चाहिए था 9 गुणे 55 का। ठीक है, 19 छके कितना होता है बताइए, 114, 11 बच गया, 19 यहाँ 57, 10 कितना हो जाएगा 67 और एक 68 आपका, 9 5 45, 45 और कितना हो जाएगा 49, अंतर करेंगे 14 में से 5 जाएगा 9 दिखेगा, ये हो जाएगा 17 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा 8, 5 में से आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 27। 9 से काट दें कितनी बार में आपका 3 बार में, 9 से 2 बार में, 1 बार में, 3 से काट दें कितनी बार में, 1 का मान क्या दिखा 7 आपका, कितना दिख गया 7, तो इसमें रखेंगे 7 + 9 और बोला गया है 7 का स्क्वायर। मध्यानुपात कैसे निकालते हैं रूट से, किसी भी दो संख्याओं का मध्यानुपात निकालना तो क्या करिए उन दोनों की गुणा करके वर्गमूल करिए, यानी 16 गुणे 7 का स्क्वायर, तो 16 में से क्या निकलेगा 4 और 7 के स्क्वायर में से 7 तो कितना देखा देगा 28 आपका, ये पहला वाला विकल्प होना चाहिए आपका। इस तरीके का सेम सवाल आपको पहले आपके जो भी प्रीवियस आपके सेट कराएंगे उसमें दिखेगा। ठीक है, अगला सवाल करते हैं हम लोग। ठीक है, एक बार फिर से बता दे रहे हैं, सवाल ये कह रहा है कि 4 संख्याएं, ठीक है, इनमें हम प्रत्येक में कुछ x जोड़ेंगे, कह रहा है कि प्रत्येक में कितना जोड़ रहे हैं x, ये संख्याएं जोड़ने के बाद समान अनुपात में होते हैं, यानी जो अनुपात इन दोनों में होगा वही अनुपात क्या होगा इन दोनों में होगा। इसको हल करने का तरीका ये कि पहले सेट जो दिखेगा इसका अंतर करिए, आखिरी के जो नंबर है उनके सेट का अंतर करिए। अब जो अंतर हो गया देखिए 9 और 36, इस 9 की गुणा करेंगे दूसरे सेट के पहले नंबर में और इस 36 गुणा करेंगे पहले सेट के पहले नंबर में। ठीक है, उसके बाद इसमें जो अंतर है आपके अंतर का उसका अंतर करेंगे, यानी उसका मान जो है यहाँ लिख के निकालेंगे, फिर यहाँ रख के माध्य निकाल लीजिए। 16 संख्याओं का औसत कह रहे हैं कि 35 है, बाद में पता चला कि 4 अंक जो है कौन कौन से 18, 17, 24 और 35 गलती से ले लिए गए, इन नंबरों को हटाने के बाद नया औसत क्या होगा, तो आप देख लीजिए टोटल कितना हो रहा है आपका, 16 गुणे कितना है 35, 16 5 80, 16 गुणे 3 48 और कितना हो जाएगा 56, 560, 16 5 80, 8 बज गया, 16 3 48 और 8 कितना हो जाएगा 56 आपका। अब देखिए कह रहा है कि हम क्या क्या हटा रहे हैं, 18, 17, 24 और 4, 4 अंक हटाएंगे तो टोटल कितने हैं 16 है, तो कितने बचेंगे 4 बचेंगे, तो हटाइए, ये हो जाएगा 17 8, ठीक है ना 35 और ये हो जाएगा 5 4 9 3 2 5, ठीक है 9 5 14, 5 4 9 पर 94 घटा दिए, ठीक है ना, तो 94 की कमी हो गई, तो देखिएगा कितना आपका 100 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 460, ये जोड़ेंगे 466 आपको दिखना चाहिए। ठीक है, तो कितने संख्याओं पे, अब 12 संख्याओं पे है, ठीक है ना, तो नया आपका एवरेज मिल जाएगा। देखिए 16 संख्याओं का एवरेज 35 टोटल हो जाएगा ये, हमने 4 संख्याओं को हम किया कौन सी 18, 17, 24 और 35, तो टोटल योगफल कितना कम होगा 94, तो नई टोटल योग कितना दिखेगा 466, लेकिन अभी कितनी संख्याओं का है 12 संख्याओं, क्योंकि 16 में से 4 संख्या तो हमने हटा दी, तो औसत कैसे निकालते हैं टोटल योग बटे आंकड़ों की संख्या, 12 चौक 48, ठीक है ना, 12 चौक 48 यानी 3 बार जाएगा और 3 में केवल कितने विकल्प हैं 2 विकल्प हैं, ना तो ये दिखेगा ना ही ये दिखेगा, ठीक है ना, 12 यानी 36, कितना बच गया बताइए 10 यानी 106, 12 नंबर कितना होता है 108, यानी कितनी बार जाएगा लगभग 9 यानी 8 बार, ठीक है ना, तो देखिएगा 38.83, 38.83 का। आपको बस ध्यान होना चाहिए कि एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल योगफल बटे क्या होता है आंकड़ों की टोटल संख्या पे, ठीक है। अगला सवाल करते हैं हम लोग, कह रहे कि 1800 के सम गुणनखंडों की संख्या पूछा है, सम गुणनखंडों की संख्या पूछा है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। 1800 का फैक्टर करेंगे तो क्या दिखेगा 9 गुणे 2 गुणे 100 आपका, ठीक है। 9 कितना होता है 3 का स्क्वायर 2 की पावर 1
और 2 जीरो 100 कितना है? 2 जीरो है। 1 जीरो बनाने के लिए 1 5 और 1 2 चाहिए होता है, ठीक है? तो 2 जीरो बनाने के लिए 2 2 चाहिए और 2 5 चाहिए आपको। यानी 2 की पावर 2 5 की पावर 2 कितना होता है? 25। सभी को कंबाइन करते हैं, 2 की पावर कितना देगा? 3 3 की पावर 2 5 की पावर 2। देखिए सम गुणनखंडों की संख्या बताने के लिए, ठीक है, अगर जनरली पूछता कि गुणनखंडों की संख्या कितनी है तो पावर में क्या करते हैं? एक एक जोड़ देते हैं। लेकिन सम जो है गुणनखंड निकालने के लिए 2 की पावर सेम रहने देते हैं, या फिर इसका ये भी तरीका है कि 2 इसमें से 1 हटा दीजिए, ठीक है? अब अंदर क्या रखिए? 1 हटाएँगे 2 की पावर 2 दिखेगा, 3 की पावर 2 दिखेगा और 5 की पावर 2। हमने बाहर क्या ले ली? 2 रख ली ना। अब अंदर चाहे जो भी इंटीजर रखेंगे हमेशा क्या आएगा? 2 का मल्टीपल आएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? वो सम बन जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि सम का स्वरूप क्या होता है? सम जो संख्या होती है किस रूप में होती है? 2k की फॉर्म में होती है। तो अब 2 हमने निकाल लिया, अब इसका मान चाहे जो भी इंटीजर रखेंगे हमेशा क्या दिखेगा? सम दिखेगा, ठीक है? तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकालेंगे। निकालेंगे। 2 की पावर 2 है तो कितना दिखेगा? 3 आपको दिखेगा। 2 की पावर 2 तो कितना दिखेगा? 3 की पावर 2 यानी कितना? 3 5 की पावर 2 यानी 1 जुड़ेंगे कितना दिखेगा? 3, ठीक है ना? अब सभी में जोड़ देंगे। या तो देखिए सम निकालना हो तो जो भी 2 की पावर है उसमें कोई ऐड नहीं करेंगे, ठीक है ना? एक जैसे जोड़ते हैं उसमें नहीं जोड़ेंगे। या तो 2 निकाल के और जो भी बचेगा उसमें ऐड करिए, एक ही बात है। क्योंकि यहाँ भी हम जोड़ते तो 3 था, तो जोड़ेंगे नहीं और यहाँ 1 निकाल के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसमें तो आपको जोड़ना ही है। 3 गुणे 3 गुणे 3 कितना हो जाएगा? 27 आपका। सम जो है गुणनखंडों की संख्या जो है 1800 कितने दिखेगी? आपकी 27 गुणनखंड दिखेंगे जो सम होंगे आपके। अगला सवाल करते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि ए तथा बी की मासिक आय कितना है? क्रमशः 4:5 है। अब कह रहे हैं कि ए तथा बी की मासिक बचत कितनी है? अनुपात कितना है? 14 से 19 है। यदि ए तथा बी में से प्रत्येक का मासिक व्यय कितना है? 1200, तो ए तथा बी की मासिक आय के बीच अंतर क्या है? देखिए इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है? बेसिक से सबसे पहले कर लेते हैं हम लोग। देखिए आपको पता है कि बचत कैसे निकालते हैं, ठीक है? जो भी आपकी इनकम है उसमें से क्या करिए? खर्च को घटाइए तो क्या मिल जाता है? बचत मिल जाता है। सवाल में कह रहा है कि दोनों की आय क्या है? ए और बी की। अगर ए की कितनी मान लें हम बताइए? 4x, तो बी की कितनी हो जाएगी? 5x, ठीक है ना? ए और बी की बात कर रहे हैं। ए की अगर 4x है आय, तो बी की कितनी है? 5x है। तो इसमें से हम क्या घटा दें? मासिक व्यय, दोनों का बराबर है, ठीक है? 1200 रुपए यहाँ से भी घटेगा और 1200 रुपए यहाँ से भी घटेगा। तो जो अनुपात है आपका बताइए, बचत का क्या दिखेगा? 14 से 19। यहाँ से हल करेंगे तो x का मान दिखेगा जो कि क्या है? मासिक आय दिखेगी उसमें, ठीक है ना? आप हल कर सकते हैं। 19 चौक कितना हो जाएगा? 76x। 1200 गुणे क्या करिए? 19 बराबर हो जाएगा 14 5 कितना हो जाएगा? 70x माइनस 14 गुणे 1200। 70 इधर आएगा तो क्या दिखेगा? माइनस, यानी 6 बचेगा 6x, ठीक है ना? ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना? यानी 19 गुणे 1200, 14 गुणे 1200, तो 1200 कॉमन दिखेगा। तो 19 गुणे 14 क्या दिखेगा आपको बताइए? 5 दिखेगा। a से काटेंगे तो x का मान कितना दिखेगा? 2 यानी 1000 सीधा। कितना दिखेगा? 1000। आपसे पूछा है कि a तथा b की मासिक आय के बीच अंतर है कितना? तो अंतर कितना है बताइए? यही तो अंतर है, 4x और 5x का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 1000, यानी सीधा अंतर क्या दिखा? 1000 रुपए, जो कि बी वाला विकल्प है, ठीक है? आप चाहें तो दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है? ए और बी की अगर हम बात करें तो इनकी इनकम का रेशियो कितना बोला है बताइए? 4 से 5 बोला है, ठीक है? अब ये बताइए कि आपका जो है बचत सेविंग किस अनुपात में है? बोला है कि 14 से 19 के अनुपात में, जबकि कह रहा है कि इनके बीच जो है डिफरेंसेस कितने होने चाहिए? 1 का होना चाहिए, ठीक है? कितना होना चाहिए? 1-1 का, क्योंकि बचत क्या है आपके लिए? बराबर है, ठीक है? क्या बोला है? व्यय। एक्सपेंडिचर क्या है आपका? बराबर है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यानी बराबर होना चाहिए। आप देखेंगे घटाएँगे तो क्या अलग-अलग आएगा आपका, ठीक है ना?
अलग आ जाएगा। तो आप देखिए इसको बराबर करने के लिए 14 और 5 का डिफरेंस कितना है? 14 और 19 का 5 से गुणा कर देंगे, यहाँ कितना है 4 और 5 का 1, तो यहाँ 1 से गुणा करेंगे। यानी आपको दिखेगा क्या नया वाला 20 और 25 और ये 1 से गुणा करेंगे तो क्या दिखेगा 14 से 19 का। 14 से 19 का ये नया वाला। इनकम कह रहे हैं कि 20 से क्या है 25 है, सेविंग्स क्या है 14 से 19 है। तो देखिए 20 में से 14 घटाएंगे कितना दिखेगा 6, 25 में से 19 में कितना दिखेगा 6। देखिए अनुपात 1 से 1 हो गया ना, 6 से 6 का मतलब क्या कटेगा तो 1 से 1 हो जाएगा। यानी बराबर हो गया ना, बचत कितनी है दोनों की बराबर 1200। अब देखिए बचत क्या है दोनों की बराबर है और 6 का मान सवाल में कितना बोला है 200 गुना कितना हो रहा है 1200 रुपए। तो आपसे सीधा क्या पूछा है सवाल में बताइए अंतर क्या है आय में कितने का है 5। सवाल में 1 का मान कितना है 200 यानी 5 गुणे 200 कितना हो जाएगा आपका 1000। तो आप जैसे चाहे वैसे हल करें, दोनों ही तरीके आसान है आपके लिए। बेस्ट कैलकुलेशन जो आपकी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। अगला सवाल करते हैं हम लोग। कह रहे कि यदि विभाजन विधि से भाग विधि से कह रहे कि दो संख्याओं का मौसा ज्ञात करने पर अंतिम भाजक जो है 17 और भागफल क्रमशः क्या आते हैं आपको पता है कि एक तरफ क्या लिखते हैं हम लोग भागफल यानी 1 आ गया 11 आ गया और 2 आ गया और अंतिम भाजक को हम इधर लिखते हैं नीचे की तरफ जो कि कितना है 17 है। तो अब निकालने का तरीका पिछली क्लास में बताया गया इसकी गुणा करते हैं 17 दूना कितना हो जाएगा 34 ठीक है ना 17 दूना कितना हो जाएगा आपका 34 ये हो जाएगा 34। 17 के नीचे कोई नंबर है तो कुछ ऐड नहीं होगा। अब इसकी यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे 34 गुणे 11 में यानी 340 में कितना जोड़िए 34 यानी 300 कितना दिखेगा 74 कितना हो जाएगा गुणा करने पे 374 और नीचे 17 भी जोड़ना आपको 34 के नीचे क्या है 17 है 7 4 11 यानी 391 दिखेगा कितना दिखेगा 391। अब यहाँ पे इसकी गुणा करेंगे और नीचे वाली संख्या जोड़ेंगे 391 में 1 की गुणा करें 391 प्लस 34 ठीक है ना ये हो जाएगा 4 1 5 ये हो जाएगा 9 3 12 और 3 1 4 ये दो संख्या है ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है ठीक है ना कह रहे कि दोनों संख्याओं का योग तो 5 और 1 कितना दिखेगा 6 9 2 11 4 4 कितना दिखेगा 8 816 दिखना चाहिए आपका 816 जो कि सी वाला विकल्प है ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया ये पिछले सेट में आप लोगों के हुए हैं ठीक है। विभाजन विधि से दो संख्याओं का मौसा अगर ज्ञात करना हो तो यहाँ लिखते हैं क्या भागफल आपका इस तरफ लिखते हैं भागफल और यहाँ अंतिम भाजक लिखते हैं फिर इसकी क्रमिक जो है गुणा कर जाते हैं और नीचे वाला नंबर जो है जोड़ते जाते हैं ठीक है। ठीक है इतना ही रखते हैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।